वेलकम टू कराची कहानी। कराची कहानी में खुश आमदीद तमाम मुहब्बत वतन पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। सलाम बाद उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हैदर अली आपके साथ इस टाइम पे मैं नागन चौरंगी में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक बाइकिया के राइडर मौजूद है। चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मुझे नवीद अली कहते भाई। नवीद अली। नवीद भाई, कितना टाइम से बाइकिया में? भाई मैं तकरीबन साल हो गए। साल हो गया। इस साल में क्या खोया क्या पाया? होने के बाद तो मैंने बहुत चीज पा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बाइकिया से अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जो खोया उस पर पाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया कि बाइकिया से खाली हाथ गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी रोजी में आते अपनी दुकानदारी चालू करते और लेकर ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महीना क्या उठाते? महीना नहीं, हमारे तो रेगुलर के हिसाब किताब है भाई। अगर अल्लाह ताला ये घुमाता रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 3000 1500 भी हवाई रोजी भाई। कितना टाइम में आप मतलब बाइकें चलाते हैं? मैं साल हो गए अली भाई। मतलब डेली रूटीन में? रूटीन में ऐसे कि बच्चों को 8 बजे स्कूल छोड़ना होता है और फिर मैं चलाता हूँ और 12:30 बजे फिर स्कूल से लेना होता है। घर जाके नहा धो के और फिर खाना वगैरह खाकर उसके बाद फिर मैं आने की कोशिश करता हूँ और सुबह तक चलाता हूँ भाई। यानी आप दिन 12 बजे से अगले दिन सुबह तक चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोने का टाइम क्या होता है सर आपका? भाई सोने का ऐसा है कि यही जो बीच का वक्फा है, जो 12:30 बजे मैं स्कूल लेकर आता हूँ, उसके बाद 1-2 घंटा कोई आराम कर लेता हूँ। यानी सुबह 8 बजे से आप 12 बजे तक सोते हैं? हाँ। सही। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि कंपनी ने आपको कोई बेनिफिट दिया आज तक? नहीं, बेनिफिट तो नहीं दे रहे, कम से कम हमें रुस्वा तो ना करे। रोडों पे रुस्वा किया हुआ है, हमारे साथ ही बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब प्लेटफॉर्म कुछ मिले हमें, कम से कम पुलिस वाले इतने तंग कर रहे, सार्जेंट वगैरह, जबकि हम उनके साथ भी ताउन करते हैं कि यार सबके साथ मामला हम अगर ताउन करते तो बाइकिया वालों पर भी ये ताउन करे। ये नहीं कि आईडी हमारी चेक करे, बिल्कुल चेक करे, हमें इसे इशू नहीं है। लाइसेंस चेक करे, हमारी भी तलाशी ले ले, कोई इशू नहीं। लेकिन कम से कम रोडों पे हम और कहाँ खड़े हो गए, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। हम यही सिग्नलों में मिलेंगे, आपको 24 घंटा मिलेंगे। कभी कहीं सिग्नल में मिलेंगे, कहीं फुटपाथ के पास मिलेंगे, कहीं रोड के बीच में मिलेंगे। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा हुआ आपके साथ कोई छीना झपटी? नहीं, अल्लाह पाक के एहसान आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऐसे तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ, बहरहाल मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, काफ़ी लोगों के साथ बहुत जगहों पर हो जाता है। और इसी हवाले से जब मैं उनको दावत देता हूँ, मैं ली मार्केट लियारी बगदादी का हूँ, नवीद अली नाम है मेरा पूरा, बसरा वाले हम इराक से आए हुए। बहरहाल जब वो कहते हैं कि यार लियारी नहीं जाना हमें, तो मैं उनको दावत देता हूँ, भाई मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर में कह रहा हूँ, आप पूरे लियारी घूमे, आपको कोई इशू नहीं है। बाइकें हो, ड्राइवर हो या यंग हो या किसी भी आईडी से उसके ताल्लुक हो कंपनी से, बिला झिझक वो आए। पूरा लियारी अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ कुछ भी ना छीना झपटी है ना कुछ ऐसे हालात है, बल्कि ताउन करते हैं बड़े। मेरा भी लियारी आने जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है लियारी में। और लियारी के बहुत लोग बड़े अच्छे होते हैं और बड़े खुश अखलाक मोहब्बत करने वाले लोग हैं लियारी के, ये बात हकीकत है। कभी आप लियारी जाएं तो फिर उनसे मिले। लियारी को डुबो दिया है और लियारी हमारा इतना प्यारा था, लेकिन क्या करें, अब लियारी को वो छोड़ा नहीं इस काबिल। और किसने नहीं छोड़ा वो आप खुद जानते हैं, लियारी वाले खुद आपको बता देंगे। वहाँ भी इस टाइम पे कितनी परेशानी चल रही है, गैस की, बिजली की, पानी की, सब चीजों की परेशानी चल रही है, लेकिन क्या कह सकते हैं। बहरहाल नवेद भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस अरसे के अंदर आपने बाइकिया राइडिंग के अंदर महीना जो उठा रहे हैं आप 2-2.5 हज़ार, तो आपका फ्यूल कितना लगता है उसमें? भाई ये ऐसे कि इसमें हम तकरीबन 1000 का फ्यूल डलवाते हैं हम और फिर 19-20 हो जाते भाई। मतलब डेली रूटीन में आप 2,000 कमा कर लेकर आए तो 1,000 रुपए का आपका फ्यूल है। जरूर जरूर। अच्छा, फिर गाड़ी की मेंटेनेंस सब हमारे ऊपर है भाई। गाड़ी कौन सी चला रहे हैं? होंडा 100। होंडा 100। अच्छा, होंडा 100 है आपके पास, तो 100 में आपको कवरेज आ जाती है? बस कोशिश करते हैं कि कम से कम हम रेस दे, हल्का बिल्कुल मुनासिब चलाए तो कुछ कवर हो। मिसाल के तौर पे आपके लियारी से गुलशन की राइड कितने की होगी?
हमारे लिहारी से गुलशन की राइड कम से कम भाई, अगर ये रक्षे वाले माशाल्लाह जाते तो 1800-1200 से ऊपर पे ही जाते, और हम ले जाते 450 रुपये तकरीबन, साढ़े, जहाँ कस्टमर से हो जाते। ऑनलाइन की बात तो अलग ही आ जाती है, ऑफलाइन में भी डील कर देते, तो हर किसी के पास ये फैसिलिटी मौजूद होती नहीं है भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, गोल्डन और ये अपना गोल्डन और ये सिल्वर और ये क्या है ये क्राउन है भाई, ये यानी कि पहले जो क्राउन होता है, फिर वो जैसे जैसे राइड करते रहते हैं, फिर उसके जितने अच्छी आपके क्राउन के कलर मिलेंगे और आपको उसके लिहाज से पैकेज मिलेंगे, जैसे कि पार्सल अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं। मिलते हैं सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, और सबसे पहले हमें राइड पहले हमारे पास आ जाती है। गोल्डन है सिल्वर है? मैं गोल्डन। गोल्डन है, लग भी गोल्डन ही रही है। ये आप देखें ना, माशाल्लाह से लग रहा है गोल्डन। तो मुझे ये बताइएगा, इसके अलावा कभी कोई लड़की वड़की मिली आपको? भाई हमारे पास जो आती है बिल्कुल हमारी बहन बेटी बेटियों की नजर से हम देखते हैं, हमारी तो रोजी है बच्चों की, चाहे वो किसी भी मामला से वो हमारे साथ बैठी हुई है। हमने तो मतलब लेके गए आप लेडीज के? बिल्कुल लेकर गए, बहुत कितनी मरतबा? गिनती नहीं गिनी कभी? जी गिनती नहीं गिनी कभी? हाँ, गिनती नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी माँ बहन बेटी है समझ के लेकर जाते। बिल्कुल अच्छी बात है। ये देखिए, ये थी सोच। अक्सर अमूमन लड़कों की सोच होती है कि हाँ यार लड़की मिलती है। अच्छा, जिनकी सोच होती है उनको कभी नहीं मिलती है, ये आप याद रखिएगा। क्या कहते हैं इस बारे में आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हो अली भाई, और जिनकी सोच नहीं होती ना, जो बोलते हैं यार इस चीज से खतरा है, उन्हीं को ज्यादा मिलती है। बिल्कुल ये भी बात आपकी हकीकत है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, किसी टाइम पे जुमेरात वाले दिन आप लोगों का बोनस आता था? भाई मैं उस जमाने में नहीं था, मुमकिन हो इस तरह की बात हो, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। अच्छा, अब नहीं आता बोनस? अब हमें तो अब इस टाइम पूरे साल से मुझे तो इस तरह की कोई तो कंपनी से कोई रिक्वायरमेंट, कोई ऑयल की, कोई तेल की, कोई पेट्रोल की, कोई गाड़ी की मेंटेनेंस की, भाई कोई रिक्वायरमेंट? ये तो बिल्कुल इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि ठीक है, आईजी से मिलकर ये कुछ इस तरह की बात करे, और कि राइडर खड़े हुए हैं, ये हम सहूलियत दे रहे हैं ना भाई, 24 घंटे हम मौजूद है। आपको सुबह भी मिलेंगे, दोपहर भी मिलेंगे, जंगल में भी मिलेंगे, कब्रिस्तानों में भी हम आपको मिलेंगे, हम कहीं भी लेकर जाने को तैयार होते भाई। हमारे हम लेकर चले जाते हैं हमें, और ये पता नहीं होता क्या होने वाला है, और हो जाता है हमारे साथ इस तरह से। बहुत राइडरों के साथ तकलीफात है, लेकिन कम से कम हम जब उसे बाइक वाले को इन्फॉर्म करते हैं या थाने में, वो दोनों ही पेंडिंग में रख देते हैं। तो कम से कम ये बाइक वालों को जरूर चाहिए कि इसका अजाला करें। कभी आईडी वगैरह बंद हो गई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 2-4 बार अगर आप कैंसिल करते तो जरूर ऐसे हो सकता है, हो भी जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नहीं हुई आईडी ब्लॉक। और जो जिन जिन के साथ हुआ है वो जायज कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, वो उनको बेहतर परेशानी तो होती है ना, परेशानी तो बच्चों की रोजी बंद हो जाती है। बिल्कुल। मकान किराए का अपना है? किराए का है भाई। किराए का मकान? अच्छा, तो क्या किराया है मकान का? 15,000 रुपये रेंट है, उसको बिजली और गैस वगैरह। बच्चे कितने? 4 है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे बेटियां? बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं, फिर एक बेटी है। बीवी? एक ही बीवी एक ही है? वक्त नेक है? वो अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना, बीवी एक और नेक। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत बात है। बीवी बच्चों के नसीब से मिलता है सब। बिल्कुल ऐसी अली भाई, बस आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो इंटरव्यू लिया है, बड़े बहुत प्यारे अंदाज से इंटरव्यू लिया है, और ये बाइके वालों की परेशानी आपने कोशिश की है कि हाईलाइट किया जाए, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और प्लेटफॉर्म। बात ये है कि सर, हमने जो है, ये हमने इससे पहले भी एक बाइकिया का इंटरव्यू किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हम आपसे दूसरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एक बाइकिया का इंटरव्यू लिया था और वो वायरल हुआ है हमारा, और उसको मद्देनजर रखते हुए ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसी वजह से अब इंशाल्लाह इसके भी कमेंट्स हम देखेंगे कि हमारे कमेंट्स क्या आते हैं, वो हमारे व्यूवर्स के हाथ में। इसको आपने लाइक करना है, और लाइक करके हमें बताना है कि आपने इसको कहाँ तक पहुँचाना है। अली भाई मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि हम जब बैठाते किसी भी कस्टमर को ना, तो हम भी देखते जरूर है, और मैं अपने सारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन बैठे या ऑफलाइन बैठे, जरूर ड्राइवर को देखें किस तरह का है, कैसा है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इस पास सिक्योरिटी रीजन जी हाँ, तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ लोग खराब राइडर भी होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो
जरूर आप देखा करें किस तरह के ये आपकी जो बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये कस्टमर को भी देखना चाहिए, बाइक राइडर के, और बाइक या पार्टनर को भी देखना चाहिए, और बाइक या पार्टनर के अलावा तमाम पार्टनर्स को ये चीज मद्देनजर रखनी है कि दोनों को मयार जो है वो पूरा उतरे कि कस्टमर कैसा है और बाइक या पार्टनर कैसा है, चाहे वो रक्शे वाला हो या टैक्सी वाला हो या बाइक वाला हो, कोई भी हो। लेकिन आपका ख्याल, आपने पैसेंजर का ख्याल रखना है, पैसेंजर ने ड्राइवर का ख्याल रखना है, पार्टनर का ख्याल रखना है। और ये थी इनकी फरियाद, इनकी कहानी, इनकी जबानी। तो जब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, उनके लिए जो आपसे करते हैं बहुत सारा प्यार। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हैदर अली। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई कहानी में। तो जब तक के लिए फी अमानिल्लाह।